Dear students, today we are going to study about Bipin चौधरी लैब्स ऑफ मेमोरी पार्ट सेकंड। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बिपिन चौधरी लैब्स ऑफ मेमोरी पार्ट सेकंड के बारे में स्टडी करेंगे। इन पार्ट सेकंड, बिपिन बाबू's car was safely parked in Vertrim Street by the Lighthouse Cinema। बिपिन बाबू's कार, बिपिन बाबू की कार को was safely parked, सुरक्षापूर्वक पार्क कर दिया गया, इन वर्ट्रेम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। वर्टेन स्ट्रीट में लाइट हाउस सिनेमा के पास उसे जो है पार्क्ड कर दिया गया, खड़ी कर दी गई। He told the driver as he got into the car, he told the driver, उसने कार में चढ़ते ही चालक को कहा, just drive by the गंगा, गंगा के पास चलें, will you सीताराम, सीताराम क्या तुम चलोगे, ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू regretted having paid so much attention to the intruder। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, स्ट्रैंड सड़क पर चलते समय बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। तो बिपिन बाबू रिग्रेटेड बहुत दुखी हुए, व्याकुल हुए, हैविंग पेड जब उन्होंने ये ध्यान दिया, सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर, जो घुसपैठिए थे उन घुसपैठियों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए बिपिन बाबू को काफ़ी जो है दुख हुआ। यानी स्ट्रैंड सड़क पर चलते समय उस घुसपैठिए की बातों पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए बिपिन बाबू को दुख हुआ। He had never been to रांची, वह रांची कभी नहीं गया। No questions about it, इसके बारे में प्रश्न ही नहीं उठता। It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years। यह एक बात जाने योग्य थी कि ऐसी घटना जो 6 या 7 साल पहले घटित हुई थी उसके साथ में, he had an excellent memory, वह उसे भूल गया था, जो उसकी मेमोरी थी उसकी काफ़ी अच्छी याददाश्त थी। अनलेस बिपिन बाबूज हैड रिलीड, जबकि बिपिन बाबू की जो मेमोरी थी काफ़ी अच्छी थी और नहीं तो उसका सिर जो है लड़खड़ा गया। यानी बिपिन बाबूज हैड रिलीड, बिपिन बाबू को जो सिर था वो लड़खड़ा गया। वाज द लूजिंग हिज माइंड, क्या यह स्मरण शक्ति को खो रहा था। वट हाउ कुड डैट बी, परंतु ऐसा कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वह प्रतिदिन अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में काम करता था। इट वॉज अ बिग फर्म, ये एक बड़ी फर्म थी।
and he was doing a responsible job, और वह एक जिम्मेदारी के पद पर काम कर रहा था. He was not aware of anything ever going seriously wrong. उसने कभी किसी चीज को बहुत गलत होते हुए नहीं देखा. Only today, केवल आज, he spoke for half an hour at a important meeting. और आज भी वह आधे घंटे तक महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं, सभा हैं, उनमें बोलता था. एंड yet, और फिर भी, and yet the man knew a great deal about him. And yet the man knew, और फिर वह व्यक्ति उसके बारे में बहुत बातें जानता था. Yet the man knew a great deal about him. वो व्यक्ति उसके बारे में काफ़ी कुछ जानता था, उसके बारे में काफ़ी कुछ उसे मालूम था. How he even seemed to know some intimate details. How, कैसे, he even seemed to know some intimate details. जो उसके पर्सनल एंड द प्राइवेट, जो व्यक्तिगत बातें थी, कोई भी ऐसी व्यक्ति जो उसकी व्यक्तिगत जानकारी रखता हो, तो वह कुछ अत्यंत व्यक्तिगत जानकारी लेता प्रतीत हुआ. द बैग ऑफ बुक्स वाइफ्स डेथ. द बैग ऑफ बुक्स, किताबों का थैला. वाइफ्स डेथ, पत्नी की मृत्यु. ब्रदर्स इंसैनिटी, ब्रदर्स इंसैनिटी, और भाई के शनकपन. द ओनली मिस्टेक वाज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची. वह उसके बारे में काफ़ी जानकारी लेता हुआ प्रतीत हो रहा था. अब द बैग ऑफ बुक्स, किताबों का जो थैला था, उसके बारे में जानकारी. वाइफ्स डेथ, पत्नी की मृत्यु के बारे में. और ब्रदर्स इंसैनिटी, और भाई के शनकपन वगैरह वगैरह, इनकी जानकारी वो लेना चाहता था. द ओनली मिस्टेक वाज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची. द ओनली मिस्टेक वाज, जो गलत बात उसके रांची जाने के विषय में थी. द ओनली मिस्टेक वाज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची. जो गलती थी मात्र, वो उसके रांची जाने के विषय में थी, क्योंकि वो अभी तक रांची नहीं गया था. आ डिलीवरेट लाई, और डिलीवरेट लाई, एक भी गलती नहीं, जानबूझकर ये बोला गया था, झूठ बोला जा रहा था. इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज. अब सन 58 में पूजा के दौरान, ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड. वह कानपुर में अपने मित्र के पास था. हरिदास वागची प्लेस, और जो हरिदास वागची आवास था, उसमें सन 58 में पूजा के दौरान कानपुर में वह अपने मित्र हरिदास वागची के घर या आवास में था. ऑल बिपिन बाबू had to
do was right to know there was no way of writing to Haridas. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago, and he did not have his address. All Bipin Babu had to do was write to. अब उसने जो भी पत्र में लिखा था, यानी बिपिन बाबू ने जो भी पत्र में लिखा था, नो देयर वाज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, परंतु नहीं, हरिदास को लिखने का कोई तरीका नहीं था. बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड, बिपिन बाबू को अकस्मात यानी अचानक से याद आता है, डैट हरिदास हैड लेफ्ट with his wife for Japan some weeks ago, कि हरिदास had left with his wife for Japan, कि हरिदास अपनी पत्नी के साथ 2 सप्ताह पूर्व जापान गया था. And he did not have his address, और उसके पास में उसका कोई पता नहीं था. But there was a need for proof. He himself was fully aware that he had not been to Ranchi and dad was dead. परंतु सुबोधो की जो जरूरत कहाँ थी, वह पूरी तरह से जागरूक था कि वह कभी भी रांची नहीं गया था. द रिवर ब्रिज वाज क्रॉसिंग एंड येट a slight discomfort lingered in बिपिन बाबू's mind. नदी की ओर बहने वाली जो शमीर थी वो स्फूर्तिदायक थी, फिर भी बिपिन बाबू के दिमाग में थोड़ी हल्की सी परेशानी थी. अराउंड hesitating, Bipin Babu decided to roll up his trouser and take a look at his right knee. अब हेस्टिंग के आसपास बिपिन बाबू ने अपने पायजामे को थोड़ा सा खिसकाकर ऊपर चढ़ाने का फैसला किया और अपने दाएं घुटने की ओर उसने देखा. There was a mark of an old inch long cut. अब वहाँ पर 1 इंच के करीब एक पुराना चोट का निशान था. It was impossible to tell, यह कहना मुश्किल था, when the injury had occurred, कि जब इंजरी हुई, ये कहना मुश्किल था कि जब इंजरी हुई थी, यानी जब उसे चोट लगी थी, तो had he never had a fall as a boy and cut his knee, कि वह ये जो चोट है उसे बचपन में लगी होगी जब वह बालक था, तो क्या वह कभी नहीं गिरा या उसके घुटने पर चोट नहीं लगी. He tried to recall such as incident but could not. वह इस तरह की घटनाओं को याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको जो याद थी वो उन चीज़ों को याद नहीं कर सका. Then Bipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee. तब बिपिन बाबू ने अचानक से दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचा. द मैन हैड सैड, उसने उस आदमी ने कहा था, डैट दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम, कि दिनेश
उस समय रांची में ही था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। अब सबसे अच्छी बात यह है कि उससे पूछा जाए। He lived quite near, वह समीप ही रहता इन वेनिंदन स्ट्रीट, वेनिंदन गली में वो पास में ही रहता है। What about going right now? अगर सभी को अभी चला जाए तो कैसा है। What then? परंतु तब if he had really never been to रांची, अगर वह वास्तव में रांची नहीं गया होगा। What would दिनेश think? जैसा कि दिनेश क्या सोचेंगे इसके बारे में। If बिपिन बाबू asked for a confirmation, यदि बिपिन बाबू इस बारे में उनसे पुष्टिकरण के लिए पूछते हैं कि वो कभी रांची गए हैं या नहीं, तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहेगा इसके बारे में। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वाज गोइंग नट। बिपिन ही वुड प्रॉपरली, तो हो सकता है शायद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि बिपिन बाबू वाज गोइंग नट, कि बिपिन बाबू पागल हो जाएगा। नो नहीं, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, ऐसा पूछना हास्यास्पद होगा। यदि वो इस तरह से पूछते हैं तो इस तरह से क्या होगा, हास्यास्पद होगा। एंड ही न्यू, और वह जानता था, एंड ही न्यू, वह जानता था। रेडलेस दिनेश स्क्रीम्स कुड बी, वह जानता था कि दिनेश का व्यंग कितना दुष्टतापूर्वक हो सकता था। सिपिंग a cold drink in his air-conditioned living room, बिपिन बाबू laughed at एज again, अपने वातक अनुकूल यानी जो एसी रूम कंडीशनर रूम था उसमें कमरे में शीतल पेय पदार्थ की वो चुस्की लेते हुए बिपिन बाबू ने थोड़ा सा आराम महसूस किया। सच आ नॉनसेंस, कितना बकवास है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, मात्र इसलिए कि उनके पास कुछ और करने के लिए नहीं होता है। दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर, वे केवल दूसरे लोगों का माथा खाते रहते हैं। आफ्टर डिनर, डिनर के बाद यानी जो रात्रि भोजन था, उस रात्रि भोजन के बाद स्निगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ द फ्यू थ्रिलर्स, रात्रि भोजन के बाद में एक रोमांचक नाटक के साथ आराम से बिस्तर पर लेटते हुए बिपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, तो बिपिन बाबू नए बाजार में मिले उस व्यक्ति के विषय में जो जानना चाहता था बिपिन बाबू के बारे में, उस व्यक्ति के विषय में सब कुछ भूल गए थे।